मैं रोड से निकल नहीं सकती थी। जी, आपको भी समस्या आती है इधर? समस्या तो बहुत है। बच्चे स्कूल बंद हो जाता है कीचड़ के वजह से। हम औरतों का निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, यहाँ मकान बनवा के लगता है हम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। हमारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्या यहाँ इंसान नहीं बसते हैं? समस्या होती है आपको इधर से निकल? समस्या हम 10 साल से यहाँ परेशान। आज मकान बेच ली, कल मकान बेच ली, यहाँ भाग जाए वहाँ भाग जाए, क्या करें? अच्छा, ये जमुना जी में कहाँ तक पहुँचे हम? जी, कहीं रहना है तो आप लोग मकान बेचने के बारे में सोच रही हैं क्या? तो क्या करेंगे? नहीं बेचेंगे तो मैं बताओ, लड़का बच्चा कल लड़का गिर गया है, बता मर जाए तो कौन जिम्मेदार बने? समस्या नहीं है क्या? जी, बहुत समस्या है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो माता जी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ घर बेचने के लिए मजबूर हैं। लखनऊ के स्मार्ट सिटी का ये हाल है कि यहाँ पर लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। पार्षद विधायक हैं जो यहाँ देखने नहीं आते हैं यहाँ की क्या समस्या है, तो इसी वजह से ये सब बनी हुई है। अगर वो देखते, उनको चलना पड़ता तो ये सुधार होता। जी, ना यहाँ पे रोड बनी है आज तक, ना सीवर बना है। हम लोग कई चक्कर काटे उनके दरवाजे पर, तो वो बोले यहाँ से हमको वोट नहीं मिली है तो हम इसलिए इसका काम नहीं करवाएंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ VIP बसें हैं और यहाँ जो है वो इस पैसा नहीं लगाए हैं, समझ गए? कोई अगर दिक्कत आना कहा जाए, हम लोगों को कोई परेशानी हो जाए, बीमार हो जाए, हम लोग कुछ हो जाए, कोई सुविधा नहीं। ये समझ लीजिए आदमी मर जाएगा, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। गांव का गुलाबी मौसम दिखाने के लिए आज हम ये गांव नहीं, इसे शहर कहेंगे, क्योंकि ये लखनऊ स्मार्ट सिटी का इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड नंबर 53 है, जिसका कुछ हाल हमने आपको बीते कुछ बाइट में और कुछ क्लिपों में दिखाया। अब हम जानने के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर, इसी वार्ड में एक जगह पर, और ये जो भीड़ आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, कई सारे कम से कम सैकड़ों लोगों की भीड़, ये भीड़ किसी मेले में जाने के लिए नहीं है, बल्कि ये भीड़ अपने उस जनप्रतिनिधि के बारे में कुछ शब्द, कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए है, जिन्होंने 5 सालों में इस क्षेत्र का बखूबी विकास किया है। तो हम बात करेंगे यहाँ के। जी भैया, क्या नाम है आपका? रिंकू वाजपेयी मेरा नाम है जी। ना यहाँ पे रोड बनी है आज तक, ना सीवर बना है। हम लोग कई चक्कर काटे उनके दरवाजे पर, तो वो बोले यहाँ से हमको वोट नहीं मिली है तो हम इसलिए इसका काम नहीं करवाएंगे। आखिर में हम लोग वोट किसको दे रहे हैं? भाजपा को नहीं दे रहे या सभासद को नहीं दे रहे, तो किसको दे रहे हैं? वोट जा कहाँ रही है, हमको बताएं। जीत कैसे रहे? आक्रोश देख सकते हैं यहाँ की पब्लिक का, कि हमने माइक सामने किया और भैया ने बोला 10 वर्ष से जीत रहे हैं। किस वजह से जीत रहे हैं? अगर हम लोगों ने वोट नहीं दिया तो वो 2 पंचवर्षीय कैसे जीते? आप इस्माइलगंज द्वितीय के किसी भी गली में जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ पानी और जलभराव, नालियां जो रोड पर बजबजाती हुई नजर आएंगी। और लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्यों, किन कारणों से नहीं बन पा रहा। पता नहीं कितने बूढ़ों के पैर टूटे, कितने बच्चे घायल हुए। इस रोड की स्थिति देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसी स्थिति बनी हुई है। हम और लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक पांडे नाम है हमारा। क्या कारण है जो यहाँ की रोड, यहाँ की सड़कें इतनी बदतर है? यहाँ के सभासद की सारी गलतियाँ हैं। सभासद सब कुछ निर्भर करता है सभासद के ऊपर। सभासद औरों का रास्ता बनवा रहे हैं, इंटरलॉकिंग बनवा रहे हैं, सीवर गड़वा रहे हैं, लेकिन उनको ये रोड नहीं दिख रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा वोटर उनके इधर ही हैं। और वो साफ कहते हैं कि हमको वोट नहीं मिला, कल्याणी विहार से वोट नहीं मिला, मैं क्यों जाऊँ रोड बनवाने के लिए? कल्याणी विहार से वोट नहीं मिला तो मैं बनवाने क्यों जाऊँ, ये कहना रहता है। सीधी सी बात है। उनका क्या नाम है सभासद? उनके पास आप चले जाओ तो सभासद का नाम क्या? बता रहा हूँ। उनके पास आप चले जाओ तो वो काफ़ी रूठली बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। कोई एप्लीकेशन दो तो एप्लीकेशन का कोई भी हाला वाला नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ के इस समय प्रेजेंट टाइम में सभासद सोनू पाल हैं, इसके पहले रुद्र प्रताप सिंह थे। आप हमारे साथ पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर महिलाएं भी हैं। महिलाओं की भी अपनी इस क्षेत्र में रोड को लेकर समस्या है। जब बिजली, पानी और सड़क, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, ग्राम पंचायत स्तर की चुनाव की बात करें या नगर निकाय की चुनाव की बात करें, विपासा यानी बिजली, पानी, सड़क यहाँ का मेन एजेंडा रहता है। लोग तमामों तरीके के वादे करते हैं, लेकिन गाँव, ये इस्माइलगंज द्वितीय जो कि शहर के तर्ज पर 10 साल पहले हो चुका है, यहाँ पर जब वार्डों का गठन हुआ था तो इस गांव को भी शहर का दर्जा मिला था, लेकिन आप शहर क्या, गांव से भी बदतर स्थिति है। हमने आपको पिछले कुछ क्लिपों में दिखाया। हम
बात करेंगे यहाँ की महिलाओं से। जी, क्या समस्या आती है आपको? समस्या क्या, 8 दिन छुट्टी है बच्चों की, 8 दिन से घर के अंदर हैं, पानी भरा कैसे भेज दें? कमरों के अंदर बंद करके रखना पड़ते हैं, कहाँ नाली पे हमने खेलने के लिए भेज दें? घर के अंदर तक। उनकी मम्मी की तबीयत खराब, एम्बुलेंस तक आने को तैयार नहीं है। एम्बुलेंस कहती है पेशेंट को वहाँ लेकर आइए, बताइए पेशेंट को कैसे वहाँ तक लेकर जाए जो 2 किलोमीटर उठाकर? कोई रिक्शा गाड़ी आने को तैयार है? अगर कोई बीमार हो जाए तो यहाँ पर उसको 2 किलोमीटर दूर इन लोगों को उठाकर लेकर जाना पड़ना चली जाती है। जी, क्या है? स्कूल वैन आती है बच्चों की, वासुदेव पे उतार के चली जाती है। ऐसे माहौल में बच्चों की जिम्मेदारी कोई लेगा? जी बताइए, कोई होकर जिम्मेदारी की वैन उतार कर चली गई, यहाँ तक बच्चा कैसे आएगा? आप देख सकते हैं कितनी समस्या है इस क्षेत्र की। आखिर किन कारण? भविष्य है, भविष्य बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे तो भविष्य क्या बनेगा? बच्चे यहाँ के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। छूटते पानी देखो भैया, इतना भरा कीचड़ कैसे जाएंगे? वैन आती नहीं, वैन वाले का हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, वहाँ नहीं बच्चे यहाँ रोड पे लेके आओ, तो पानी भरा तो कैसे रोड पे लेके जाएं? और बातचीत करेंगे हम यहाँ, और हमारे साथ और कुछ महिलाएं जुड़ रही हैं। जी, क्या समस्या? आपको भी वही समस्या आ रही है? समस्या ये है कि किसी का बच्चा हाई स्कूल में, किसी का 3rd में, किसी का 4th में, वैन अगर बुलाई जाए तो स्कूल में कोई तैयार नहीं, कोई वैन वाला आने को तैयार नहीं। कोई अगर रिक्शा तांगा कहाँ जाए, हम लोगों को कोई परेशानी हो जाए, बीमार हो जाए, हम लोग कुछ हो जाए, कोई सुविधा नहीं। ये समझ लीजिए आदमी मर जाएगा, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं। इस समय बच्चों का एग्जाम चल रहा है और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको कंधे पे बैठा के वहाँ वासुदेव तक छोड़ो, वासुदेव से गाड़ी ले जाएगी, वहीं रोक देगी। फिर घर में कोई बीमार है। क्या वजह मानती हैं कि क्यों इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? जब लखनऊ के स्मार्ट सिटी होने का दावा योगी आदित्यनाथ करते हैं, हमारे यूपी की सरकार लखनऊ के स्मार्ट सिटी होने का दावा करती है, ऐसे में लखनऊ के मेन शहर में ऐसा हाल, इस्माइलगंज द्वितीय का ये हाल कुछ और ही बयां करता है। क्या कारण है? यहाँ के पार्षद विधायक हैं जो यहाँ देखने नहीं आते हैं यहाँ की क्या समस्या है, तो इसी वजह से ये सब बनी हुई है। अगर वो देखते, उनको चलना पड़ता तो ये सुधार होता। अब यहाँ की पब्लिक परेशान हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पब्लिक जान रही है समस्या। अगर विधायक और पार्षदों को इस रोड पर चलना पड़ता तो क्या रहेगा? इस बार परिवर्तन होगा? अब देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो जरूर होगा। नहीं, इस बार यहाँ के पार्षदों को क्या जनता इस बार बदलेगी? तुरंत बदलेगी, तुरंत क्यों वोट देंगे? अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो काहे रखेंगे? आपको भी वही सेम समस्या? 10-12 साल से हम यहाँ पे जी, पूरा आप देखेंगे, हमारे चारों तरफ देखेंगे तो पूरी क्षेत्र की ये जो जनता है वो एकजुट होकर सिर्फ एक ही स्वर में आवाज ये लगा रही कि इस बार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, उनको बदला जाएगा, क्योंकि सड़कों का हाल बदतर है। यूपी की सरकार लखनऊ को स्मार्ट सिटी होने का दावा करती है, ऐसे में ऐसी गलियां कुछ और ही बयां करती हैं। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।